चलो आज हम समझते हैं इसके आगे। कहाँ तक बता दे तू लोग को? इसके आगे अरे कथा बता कहाँ इसके आगे हम दो सूत्र पर बता दिए थे। एक बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू, या हम तुमको बताए थे ए प्लस बी के होल क्यू या ए माइनस बी के होल क्यू। होल क्यू होल स्क्वायर नहीं। अब दोनों मिक्स पर चलते हैं, क्वेश्चन दोनों आ जाएगा। इस बार दोनों क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए प्लस बी के होल क्यू। होल क्यू अरे स्क्वायर का ध्यान रट ले का मेरा तो इसे बचपने से मैं यही रट रहे हुए होल स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो क्वेश्चन को लेते हैं, आइए देखते हैं। बोला है तुम्हारा एक्स क्यू माइनस 12x माइनस एक्स माइनस 4 63 लिया है। चलो इसका गुणनखंड करें कैसे, समझो। हम दो सूत्र का यूज करेंगे, ए प्लस या माइनस बी का होल क्यू, या तुम्हारा ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू। इसमें दो सूत्र, इसमें दो सूत्र, टोटली 4 सूत्र का इसमें यूज होगा। अब चलो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है तुम्हारा, इसको हम वैसे के वैसे लिखते हैं। इसको सॉल्व करो, गुना करेगा कितना होगा 12x स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद इसके साथ इसका गुना करो तब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा बच्चों का 48x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद लिख दो यहाँ पे कितना 63। देखो हम जब ए प्लस बी के होल के ऊपर चलते हैं तो हमारा यहाँ पे होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्यू। देखो यहाँ क्यू और यहाँ क्यू, हमारा लास्ट में दो जगह पर क्यू होना चाहिए। यहाँ तो क्यू मिल गया, क्या यहाँ क्यू मिला नहीं। हम इसमें क्या करें जो क्यू बन जाए, हम इसको क्या करेंगे, देखो इसको हम कर सकते हैं 64 माइनस 1। 64 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, बस तुम्हारा बन कर तैयार हो गया। अब यहाँ इसको हम कर रहे 64 माइनस प्लस 1 करेंगे तब ना घटेगा, ना तो और जुड़ जाएगा। हाँ अब चलो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको इधर छोड़ देते हैं। अब तुम्हारा हो गया एक्स क्यू माइनस, अब इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम इसको लिख सकते हैं 4 का क्यू अब प्लस 1। हमारा ए का मान भी पता हो गया और बी का मान भी पता हो गया। अब ये फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे। यहाँ पे ए का मान क्या है तुम्हारा x है, या बी का मान क्या है तो बताओ, बी का मान 4 है। अब चलो अब सूत्र से बैठा जाए ए क्यू, तो ए क्यू हम लिख दिए करा। उसके बाद क्या ये प्लस वाला पर है, नहीं ये माइनस वाला पर है, याद रखना। तो यहाँ माइनस कर दो और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब चलो देखो कर रहा है तुम्हारा माइनस माइनस, हमने यहाँ के उठा के लिख दिए। उसके बाद कर रहा है 3 तो 3 लिख दो। उसके बाद क्या कर रहा है ए क्यू, ए का मान क्या है तुम्हारा x, तो x स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है बी, कर रहा है ना बी, तो बी का मान कितना है यहाँ पे देखो, बी का मान 4 कर दो। अब देखो गुना करके इतना आ रहा है कि ना, 4 तिहाई 12, देखो सूत्र में बैठ रहा है कि ना एक्स स्क्वायर। उसके बाद कहता है क्या प्लस, देखो यहाँ पे प्लस कर रहा है, प्लस लिख दो, 3 लिख दो। कर रहा है ए का मान कितना है x है, तो x लिख दो। और उसके बाद कर रहा है बी स्क्वायर, तो यहाँ तुम्हारा बी का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख दो। 4 का स्क्वायर लिखेगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 तो या x, देखो एकदम फिट बैठ रहा है कि नहीं। इस यहाँ माइनस होगा, माइनस हो गया। और 4 का क्यू कितना होता है तुम्हारा 64, एकदम बैठ गया। अब तुम्हारा कौन सा सूत्र पर बैठा, a माइनस बी के, तो ए का मान क्या है तुम्हारा x, बी का मान कितना है 4 का होल क्यू। अब उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कहते, ये देखो यहाँ प्लस 1 बचा है ना, तो प्लस 1 हम क्या इसका क्यों कर सकते हैं कि नहीं। फिर तुम्हारा a प्लस बी के ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पर आ गया। तो इसका क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चलो यहाँ ए के मान क्या है, देखो यहाँ ए का मान क्या है, तो ए का मान यही होगा। बी का मान क्या है तुम्हारा, सॉरी बी का मान क्या है यहाँ पे तुम्हारा, क्या होगा, 1 होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ ए का मान आ गया एक्स माइनस 4 और बी का मान आ गया 1 आ गया, है ना। अब चलो सूत्र पर बैठा दो, इसका सूत्र कहता ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है तुम्हारा एक्स माइनस 4, उसके बाद कर रहा है प्लस बी, बी का मान कितना है तुम्हारा 1, समझा ना यहाँ पे। उसके बाद कर रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या कर रहा है, ए का मान बताओ, तो ए का मान ये है कि नहीं, तो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद कर रहा है माइनस ए का मान कितना है तुम्हारा एक्स माइनस 4 इंटू बी का मान कितना है 1। उसके बाद का क्या कर रहा है तुम्हारा बी स्क्वायर, बी का मान कितना है तुम्हारा 1, तो 1 का स्क्वायर। अब तुम्हारा बन का तैयार हो गया। अब ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा -3। बकलोल सब कहीं का हम बार बार बोलते तू लोग को, माइनस और माइनस एक है तब जुटेगा, अगर प्लस रहेगा चिन्ह भिन्न रहेगा तो क्या होगा तुम्हारा घटेगा, है कि नहीं। माइनस प्लस समझ में नहीं करता है, माइनस प्लस कति होता है रिएक्शन करता है, बराबर ना कहे। अगर माइनस से उतार ले लो आप प्लस तार ले लो बैटरी का लाइन का मत लेना, तो झटका देगा तंगा देर में लेके ऐसे सटाओ, देखो चरचराएगा। हाँ तो देखा तो फिर हाँ उसके बाद ए माइनस बी मतलब ए एक्स माइनस 4, तो ये कहने का मतलब ए माइनस बी के होल के ऊपर होल स्क्वायर पर बैठेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है तुम्हारा, इसको ए मान लो, इसको क्या मानेगा बी मान लो, तो ए की जगह पर क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का 2 ए का मान क्या है एक्स, बी का मान क्या है तुम्हारा 4 हो गया, माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर। अब ये आ अब एक में किसी संख्या से गुना करेगा तो सेम होगा। अब देखो अब गुना करो इसमें, माइनस में एक्स करो तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर करेगा तो तुम्हारा 1 ही रहेगा। चलो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ करेगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 4 दूना 8 एक्स प्लस ये कितना 16 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस कितना 4, अच्छा 4 कितना हो जाएगा 5, इसको कर देते हैं। फिर जब इसको सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स देखो यहाँ माइनस में है, एक माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा क्या हो गया 9 गो एक्स, माइनस 8 गो एक्स माइनस 1 मतलब 8 गो कर्जा है, 1 गो कर्जा था, कितना कर्जा हो जाएगा 9 गो कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा होता है, समझा ना। 16 गो यहाँ पे देखो 5 गो है तो कितना हो जाएगा 21 गो। अब तुम्हारा आंसर आ गया, यही तुम्हारा क्या है आंसर है। कोई दिक्कत बताओ किसी को, यहाँ तक दिक्कत किसी को तो बताओ, है आंसर सही। चलो किसी को दिक्कत यहाँ तक बताओ, हमको दिक्कत है नहीं ना। चलो अब इसके देखो एक बार आप लोग की काम, हाँ आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बन जाएगा ये, है कि नहीं। अब उसके बाद लिख लीजिएगा, समझ गए तो स्क्रीनशॉट का क्या बात है, अपना उतारो उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ बार बार बोलते हैं कॉपी में, हर चीज़ को कॉपी में मत उतारो, बहुत दिमाग में भी उतारना सीखो, इधर भी सुन लो हमारा बात, समझा ना। बकलो सा थोड़ा हम बोर्ड पर घूम ना गए कि तू लोग स्टार्ट कर दिया बात करना, लेडीज है कर रहे तू लोग, हाँ इधर काम लेडीज का होता है, बकलोल सा कहीं का। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। समझो कहाँ गया रे, देखो क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस देखो 8, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, देखो 8 पी क्यू प्लस 36
पी स्क्वायर क्यू प्लस 54 पी क्यू स्क्वायर प्लस 26 क्यू है। 26 क्या है? क्यू। चलो अब इसको कैसे बनाता है समझो। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर क्यू है, यहाँ पर क्यू है भैया, लेकिन क्या 26 क्यू 26 से क्या क्यू है? नहीं। तो हम इसको बनाएंगे, क्यू क्या करेंगे? बनाएंगे। तो क्यू बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, इसको हम 26 किसके क्यू के आसपास में है? 27 होगा, किसी का क्यू हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये किसका क्यू होगा? 2 का क्यू हो जाएगा। अब 2 का क्यू बना लो, ये सब है जैसे कि तैसे लिख दो, प्लस 54। इसको कर सकते हैं 26 को क्या कर सकता है? 27। अब माइनस में क्या कर सकता है? क्यू कर सकता है। अब 27 क्यू में से एक क्यू घटेगा तो क्या 26 क्यू आ जाएगा कि नहीं? चलो इस 4 मत समझना रहे क्यू है। अब देखो इसको ब्रैकेट में कर लो, मध्यम ब्रैकेट में कर लो, 2p क्यू प्लस 36 पी क्यू प्लस 54 पी क्यू स्क्वायर प्लस 27। 27 को क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 3 का क्यू कर सकते हैं ना। 3 क्यू का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट में करके क्या लिखेगा? इसको क्यू लिख देगा, क्यू के पावर 3। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बताओ ए प्लस, अब यहाँ प्लस करते हैं, ए प्लस बी के होल क्यू पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी क्यू है भैया, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्या है? क्यू, यहाँ भी क्यू है। अब चलो इसमें ये क्या हो जाएगा? ए का मान, ये क्या हो जाएगा? बी का मान। अब सूत्र से चलो, सूत्र में क्या कहता है? ए क्यू, ए का मान क्या है तुम्हारा? 2p क्यू, जैसे कहते हैं प्लस, उसके बाद 3 लिख लो। उसके बाद कह रहा है ए का मान कितना है बताओ? 2p का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? बी का मान कितना है? देखो यहाँ पे 3q। अब गुना करेगा तो गुना करो, 3 दूना सॉरी एक स्क्वायर करेगा तो कितना होगा? 4 करेगा ना, स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 तिहाई 36। यहाँ करेगा तो तुम्हारा पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेगा तो क्या होगा? क्यू हो जाएगा। आ गया कि नहीं सूत्र पर? उसके बाद कहता है 3 लिख दो। ए का मान कितना है तुम्हारा? 2p। उसके बाद कर रहा है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है तुम्हारा? 3 क्यू के स्क्वायर। उसके बाद प्लस और क्या इधर तुम्हारा बी का मान ऑलरेडी दिया हुआ। चलो और पी ने क्यों होगा क्यों होगा। अब चलो अभी बताओ इस जस्ट फार्मूला हो बैठ गया कि नहीं? तो यहाँ का ए प्लस बी के होल क्यू हो जाएगा। तो ए का मान क्या है? 2p और प्लस बी का मान क्या है बताओ? 3q तो होल क्यू। यहाँ बच क्या गया? माइनस। आप देखो यहाँ क्या आ गया? माइनस में, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र आ जाएगा कि नहीं? तो अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। चलो अब तुम्हारा ए का मान हो गया, ई क्या तुम्हारा? बी का मान हो गया। इसमें सूत्र में क्या कहता है? ए माइनस बी, ए का मान क्या है तुम्हारा? 2p प्लस 3q। फिर उसके बाद बी का मान क्या है तुम्हारा? q। ये मत क्यों मत समझ, इसको मत ले लेना, क्योंकि देखो फार्मूला में यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, तो यहाँ पर भी क्यों है। बस ए और बी के मान से तुम्हारा मतलब है। क्या है यहाँ पर क्यों है? नहीं। अगर यहाँ पे क्यों होता तो यहाँ पे क्यों होता तो हम यहाँ पर भी देते हैं, यहाँ क्यों होता तो यहाँ पर भी सबके पावर क्यों देते हैं, है ना? नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्यों, इसीलिए यहाँ पर हम नहीं देंगे। चलो उसके बाद समझो ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है तुम्हारा? 2p प्लस, इसको ब्रैकेट 2p प्लस 3q के होल स्क्वायर। उसके बाद क्या बचेगा तुम्हारा? प्लस ए का मान, तो ए का मान तो ऑलरेडी है तो लिखे हैं। उसके बाद क्या करा?
गुने बी, ए गधा के गुने बी ना कह रहा है, तो बी का मान क्या है तुम्हारा क्यू। उसके बाद क्या कर रहा है तुम्हारा बी स्क्वायर, तुरंत बी का मान बगल से ही लिखे क्यू का स्क्वायर। चलो अब इसमें देखो यहाँ 3 गो पी है, एगो पी घट जाएगा तो क्या गो पी बचेगा, अरे सॉरी 3 गो क्यू है, एगो क्यू घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 गो क्यू। उसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए हो गया, ई तुम्हारा क्या हो गया बी हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए का मान क्या क्या है तुम्हारा, तो लिखेगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए का मान क्या है तुम्हारा 2p, ए इंटू बी 2ab, बी का मान क्या है तुम्हारा 3q, प्लस क्या कहता है बी स्क्वायर, बी का मान क्या है तुम्हारा 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसमें इससे गुना करो तो क्या लिखेगा 2pq, इसमें इससे गुना करो तो क्या होगा 3q स्क्वायर, और ये तुम्हारा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर ऑलरेडी होगा, है ना। अब जो जुटने वाला है उसको जोड़ दो 2p 2q, इसमें से 2 कॉमन होगा देखना, इसका करेगा तो क्या होगा 4p स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 तिहाई 12pq प्लस ये क्या 9q है ना, है 9q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस ये देखो दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 4q स्क्वायर। कोई डाउट, दोनों में से हम क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा p प्लस q। यहाँ देखो इसमें 4p स्क्वायर, देखो 12 गो pq और 2 गो pq तो कितना हो जाएगा 14 गो pq प्लस 9 गो और 4 गो कितना होगा 13 गो q स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे 14 है रे, दिखाए अच्छा से मन के आंख से देखो ना 14 है, मन के आंख से देखो यहाँ 14 लिखा हुआ है ना। यहाँ तक किसी को डाउट, चलो अब चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट तो तुम लोग नहीं लेगा, नहीं समझ तो गया है ना, तो लोग लिखे, हाँ तुम लोग को तो जाना घर है एक बार देख लेना, हाँ बुला आता है घर जाए, तो इतना अच्छा तुम लोग फैसिलिटी कर दिए, मोबाइल के सिस्टम कर दिए, एक बार जाओ देख लो, उसके बाद आराम से रोक के लिखना स्टार्ट कर दो। नहीं अच्छा चलो इसको मिटा दे, चलो मिटाते हैं, डस्टर लाओ ना, कितना देर तक मिटाते रहेंगे इसको हम। चलो आया क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन में हम आते हैं बुआ, थोड़ा थोड़ा कठिन लेते हैं प्रश्न, है क्या। चलो कठिन क्या होता है प्रश्न, सब तो एक ही होता है। इसमें आपको माइनस प्लस पर एक बता दिए, अब चलो दूसरा फार्मूला पर देखते हैं। देखो अब दूसरा फार्मूला पर आते हैं, एक फार्मूला होता है, समझो यार रे बुआ, एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका सूत्र होता है हाँ 3abc, हाँ ए इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तुम्हारा सूत्र होता है, हाँ सूत्र होता है। चलो इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्वेश्चन कैसे बनता है चलो समझो। यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू यहाँ प्लस 3abc, क्या इस सूत्र पर टोटली बैठ रहा है, नहीं आगा ऐसे ही, लेकिन देखो यहाँ किस में चेंजिंग है, माइनस प्लस चिन्ह में चेंजिंग है, ये सब वही आएगा लेकिन चिन्ह में चेंजिंग आएगा। अब समझो कैसे हम बनाएंगे, ए क्यू जैसे को तैसे लिख दिया, सूत्र पर हम बैठा रहे हैं, बी क्यू को हम जैसे के तैसे लिख देंगे,
अब प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिए। सी क्यू के लिए देखो हम कर सकते हैं माइनस में बीच में कर सकते हैं कि नहीं, सूत्र पर लाने के लिए। फिर माइनस 3a गुने बी गुने माइनस सी। देखो दोनों पर बैठ गया, हमारा सूत्र पर भी यहाँ माइनस चाहिए था, माइनस आ गया, है ना। उसके बाद इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखो इसमें फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस में और माइनस से गुना करेगा तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ सी का मान हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब सूत्र में जैसे बोल रहा है उसे लिख दो। तो कह रहा है ए, तो ए का मान क्या है तुम्हारा, ए है। बी का मान क्या है तुम्हारा, बी है। सी का मान क्या है, माइनस सी है। उसके बाद क्या कर रहा है, ए स्क्वायर, तो ए का मान लिखो ए स्क्वायर। उसके बाद बी का, तो बी का मान बी ए है, बी स्क्वायर। और सी का मान क्या है, माइनस सी स्क्वायर है, समझ गए नहीं। उसके बाद कह रहा है माइनस ए का मान ए, बी का मान बी लिखो। फिर उसे कथी कर रहा है तुम्हारा, बी का मान बी ए है और सी का मान क्या है, माइनस सी है। उसके बाद तुम्हारा कह रहा माइनस ऑलरेडी फार्मूला का, और उसके बाद सी का मान क्या है, माइनस सी, उसका ए का मान ए है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हम माइनस सी गुने माइनस सी करेंगे तो क्या आएगा, प्लस सी आएगा कि नहीं, हाँ, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो माइनस माइनस प्लस, बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए, ये तुम्हारा हो गया आंसर। सिर्फ इसमें चिन्ह में चेंजिंग था और कुछ नहीं। अब चलो इधर दो स्टेप में बन गया। अब चलो इस पर हम लेते हैं, मतलब थोड़ा डिजिट वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ डिजिट वाला क्वेश्चन लेते हैं इस पर, चलो समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है बुआ, समझो। एम स्क्वायर थोड़ा, हाँ एम स्क्वायर का ऐसे एम क्यू कर रहा है प्लस 8n क्यू प्लस 27 पी क्यू माइनस 8 एम एन पी। देखो तो सिर्फ सूत्र पर बैठ रहा है कि नहीं, बस ए और बी का मान इधर उधर दिया हुआ है, इधर उधर क्या है उसको बनाना पड़ेगा। एम क्यू है तो एम क्यू लिख दो। अब बता किसका क्यू है, 8 किसका क्यू है, 2 का क्यू है कि 2n का हम क्यू कर दिए, प्लस 27 किसका एन क्यू है, 3 का पी क्यू कर देंगे, माइनस 3 सूत्र का, इसमें से देखो सूत्र का 3 ए का मान क्या है तुम्हारा एम, देख रहे फार्मूला पर आ रहा है कि ना। उसके बाद कर रहा था एन का मान कितना है 2n, और पी का मान कितना है तुम्हारा 3p, गुना करो 3 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 एम एन पी। क्या सूत्र पर नहीं बैठ रहा है। कहने का मतलब है ए का मान ई हो गया, बी का मान ये वाला हो गया और सी का मान ये वाला हो गया। ए का मान एम हो गया, बी का मान क्या होगा 2n क्यू मतलब लिखना, और सी का मान क्या हो गया 3p। या यहाँ से भी रख सकता है, या एम के मान, ए के मान क्या होगा, देखो ए रहता है ना यहाँ पर ए, तो ए के जगह पर क्या होगा एम, बी के जगह पर क्या होगा 2n, और सी के जगह पर क्या होगा, आराम से भी आ जा सकता है यहाँ पे। अब चलो सूत्र क्या कहता है, चलो सूत्र में देखो कहता है तुम्हारा सूत्र a प्लस बी प्लस सी कह रहा है ना। तो a का मान बताओ m प्लस b का मान बताओ 2n, c का मान बताओ 3p। अब क्या कह रहा है तुम्हारा a स्क्वायर, तो a का मान क्या है तुम्हारा, देखो m स्क्वायर। फिर कह रहा है तुम्हारा b स्क्वायर, तो b का मान क्या है 2n के स्क्वायर। फिर c का मान क्या कह रहा है 3p के स्क्वायर, c का मान यही ना है, देखो यहाँ सी स्क्वायर है तो सी माइनस ए और बी, तो ए का मान क्या है तुम्हारा m, बी का मान क्या है 2n, है ना। उसके बाद कर रहा है माइनस बी सी, तो बी का मान क्या है तुरंत, बी का मान 2n, और सी का मान क्या है देखो 3p माइनस। उसके बाद सी का मान क्या है 3p और ए का मान क्या है m। अब चलो गुना कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा m प्लस 2n प्लस 3p। उसके बाद तुम्हारा हो गया m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर
माइनस, अब गुना करो, 2 हो जाएगा, m में n से गुना करो, m n। अब यहाँ देखो 3 दूना 6 MP माइनस कितना हो जाएगा 3PM। हो गया आंसर 3PM। दिक्कत किसी को? 3PM शाम हो गया क्या? 3 बज गया, 3 बज गया। चलो कोई दिक्कत यहाँ था किसी को? इसको मिटा दिया जाए। यहाँ बोलते हैं बकुलिया, यहाँ समझ जाते हैं, वहाँ बोल जाते हैं। तो देखो जाते जाते तू लोग कथी कर लेता, दतमन खाना स्टार्ट कर देता है कि नहीं? जाओ एकदम पहले एक बार लिख लो इसको, समझा ना? फिर इसके बाद उलट के इसको देखो दोबारा, कल देखो 3 बार 4 बार बनाओ। मैथ कहता है तू हमें समय दो, हम तुझे अपने आप को न्यौछावर करेंगे आप पर, है कि नहीं? एक बार इससे लगा हो गया ना मैथ से, बिना मैथ बना ले 1 या 2 मैथ बना ले तोरा कर दीने नहीं जाएगा, लगा कुछ भुलाया हुआ है, समझ ना? इसीलिए इस पर टाइम दो। जिस चीज़ पर तू टाइम देगा ना, याद रखना उससे बेहतर तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है, समझ कि नहीं? लेकिन अब तुमसे भी ज़्यादा कोई और टाइम देगा तो उससे बेहतर तुम मत नहीं कर सकती है। इसीलिए अपने का हॉबी पर ध्यान, अपना कहते गोल पर ध्यान दो। तुम्हारा गोल है आगे क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, पहले अपना गोल को चूज करो। लेकर सब यहाँ कुछ बनने के ख्वाब रहे, पढ़ा चला मैट्रिक पास के, कोई तो ऐसा होता है दलिद्रा सब मैट्रिक पास करके शादी के चक्कर में रहता है। ये मैट्रिक, हाँ मैट्रिक में पास करेंगे, हाँ मैट्रिक में पास करेंगे, हाँ उसके बाद कहते मिलेगा दहेज मिलेगा, है कि ना? अब आजकल लोग हर इंसान शिक्षित हो गया है कि? देखो अब तक कर देना चाहिए शादी करने के लिए एगो रिटर्न निकालना चाहिए सरकार को, प्रमाण पत्र देना चाहिए सरकार को, है कि नहीं? इतना जो क्या बोलता है तुम्हारा देखो बच्चा को जन्म देने से नहीं होता है, उसको पढ़ाने, उसको कैसे पोसना है ना? अब जन्म दे देता है बहुत आदमी और क्या करता है, रोड पर छोड़ देगा ना, उसको खाना सही से देगा। ये अभी देखो महंगाई के अनुसार अगर गरीब इंसान है ना तो आप 2 बच्चा ही ठीक रहता है, लेकिन अशिक्षित के कारण हमको मत रोको, समझ ना? ले 15 गो 20 गो 5 गो 7 गो की जरूरी है रे? आप देखिए हम बार बार कहते हैं किसी एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान देते हैं अगलों पर, ध्यान देते हैं पढ़ाइयों पर, ध्यान देते हैं कि होने वाला है नहीं, एक चीज़ पर। वैसे ही आप 2 ही बच्चा रखिए, उसको एकदम हीरा बनाइए, शिक्षित बनाइए, तब देश देखिए कैसे आगे जाएगा। कहेगा देश गरीब है गरीब है गरीब है, लो सर तू ऐसे गरीब बना दिया है। समझन? आप अपना काम के अनुसार किसी चीज़ को कहते हैं ना, जितना चादर है उतना ही गोड़ फैलाना चाहिए, है ना? उसी अनुसार जितना आपका आमदनी है उतना ही बाल बच्चा को जन्म दीजिए। न जन्म दे दिए ना पढ़ाने के ठीक न कुछ, शादी करने के लिए इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार एगो डाटा निकालता है, शादी करने के लिए एग्जाम पास करो तब शादी होगा, तो नहीं होगा, है ना? इंटरव्यू देता है, उसको इंटरव्यू में बैठाता। हमें लगा आधा लड़की ऐसे फेल कर देता है इंटरव्यू में, है कि ना? पूछता आम बोलता इमली। चलो समझो। हाँ चलो